स्वयं कारण है। गहलोत सरकार जब सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर उनका जीरो था, और यहाँ एमएलए एमपी बिकने के लिए तैयार हैं, यहाँ के मंत्री संतरी बिकने के लिए तैयार हैं। तो ये ईवीएम मशीन किस बला की वो है, किसी इंजीनियर से, किसी इसका कंट्रोल किसके हाथ में? इलेक्शन कमीशन का आपने व्यवहार देखा क्या? अभी भी ऐसे रबड़ स्टैंप लोगों को इलेक्शन कमीशन बनाने की कोशिश होती है, जैसे मदारी के हाथ में बंदर नाचता रहे, जैसे वो चाहे ऐसे करे। आज़ादी के बाद इस मुल्क में मुसलमानों ने बहुत से काले तरीके देखी है, उसमें से एक है बाबरी मस्जिद भी। 6 दिसंबर और बाबरी मस्जिद के फैसले पर हमने मुल्क के सुकून के लिए खामोशी इख्तियार किया था, जिसका फल हमें आज के मौजूदा हालात में मिल रहा है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उन लोगों की नज़र ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा सही ईदगाह पर पड़ चुकी है। 23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद पर साजिश के तहत मूर्ति रखी गई थी। बाबरी मस्जिद पर मूर्ति रखने की षड्यंत्र को चश्मदीद की जुबानी आप खुद सुनिएगा। गोविंद वल्लभ पंत के टाइम में कुछ ब्राह्मणों ने, जिसमें कुछ दरभंगा जिला के ब्राह्मण भी थे, उन्होंने वहाँ पर मूर्ति रख दी और उसको रामलला का नाम दे दिया। रामचंद्र परमहंस, बाबा रामचंद्र परमहंस ना वो नहीं रखे फोटो तो बाबा रामदास हम थे ना, उसमें मैन है जो कलेक्टर जो था नैयर साहब, हिंदू जूटने लगा तो वो पाठ करने का जगह चाहिए ना, तो कब्र सबके तोड़ के नीचे गिरा देता था, 50 हाथ नीचे गिरा देता। लाल जी का फोटो लेकर वहाँ पहुँच गए, खुद गए नीचे, मस्जिद में कूद गए। हाँ सुने मस्जिद था कि कूद गए, तब भगवान का पधारने लगे। अब वो जितना बधना उधना को अलग गिराया और सब पर श्री राम श्री राम श्री राम ले गया था, लाल अठ से गेरू से रंग के, और स्वस्तिका राम सीताराम सब कलेक्टर का ही जानता। आकर कहा फोन में यही कहो जो भगवान हमारे भूखे हैं, अब भगवान हमारे भूखे हैं वो हम भी कहे हुए हैं। काला कूला खोलवा दिया कलेक्टर अच्छा आदमी था, अच्छा नहीं आदमी हिंदू था। वो जब कहे कि हमको रहने दीजिए कि अयोध्या रहेंगे, और नहीं बदल दीजिएगा बनारस में बदल दीजिए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के हजारों समर्थक उनकी हत्या के विरोध में उदयपुर में जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया है। जो एकता दिखाई है, वास्तव में ये छोटा भाई नतमस्तक होकर ये निवेदन करता है कि हमारे और आपके स्वर्गीय सुखदेव दादा की आज आत्मा को शांति मिली होगी। गहलोत सरकार स्वयं कारण है। गहलोत सरकार जब सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर उनका जीरो था, और उनकी 5 साल की जो स्थितियां रही उसकी वजह से राजस्थान को उन्होंने इस प्रकार का अपराधियों का गढ़ बना दिया कि समाज सेवा करने वालों को, गौ सेवा करने वालों को, सर्व समाज के लिए जो खड़ा रहता व्यक्ति, उन लोगों को आज शहीद होना पड़ा। सारा इसका दोष गहलोत सरकार को स्वयं को है, और उनकी राजनीति के चलते, अहंकार के चलते उन्होंने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। वही दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम सवालों के घेरों में आ गए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन को लेकर शंका जाहिर किया है कि ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ किया जा सकता है और चिप लगी हुई हर चीज हैकिंग किया जा सकता है। वही संजय राव का बड़ा बयान आया है कि यह नतीजा जनादेश नहीं बल्कि ईवीएम का जनादेश है, यानी ईवीएम का घोटाला हुआ है, ऐसे तमाम नेताओं की राय है। अगर ईवीएम घोटाला नहीं है तो बार बार बीजेपी हर बड़े स्टेट पर इतने सारे वोट से क्यों जीत जाते हैं और छोटे स्टेट में दूसरी पार्टी की जीत होती है। कहीं न कहीं लगता है कि ये जो कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब जानबूझकर बीजेपी कांग्रेस को जिताया है ताकि जब राजस्थान जैसे बड़े स्टेट पर बीजेपी जीत जाए तब कोई ईवीएम पर सवाल न उठा पाए। खैर दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को अपील किया है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम पर बैन लगाए। तो आइए देखते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मल्लिक का क्या कहना है। देखो, ये
ईवीएम का मसला किसी बीजेपी और किसी कांग्रेस का नहीं है। ये ईवीएम का मसला इस देश का मसला है, इस देश के वोटर का मसला है, इस देश के नागरिकों का, इस देश के मालिकों का मसला है। बाहर जाते हैं तभी क्यों उठाया जाता है ये मसला? ये हर बार उठ रहा है, तो लगातार बीच में भी उठ रहा है। बीच में भी कई एनजीओज और कई पॉलिटिकल पार्टी लगातार इसकी डिमांड कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां होने का मतलब ये नहीं है ये देश के किसी सिस्टम पर कब्जा कर सकती हैं। अब देश को शक है, देश के वोटर को शक है कि ऐसा तरीका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है जहां से सबसे पहले इस तरह की मशीनों का उपयोग हुआ, खोज हुई या डेवलपमेंट हुई, उन सारे देशों में यूएसए इसको यूज नहीं कर रहा, जर्मनी में इसको यूज नहीं करा। जर्मनी में तो कोर्ट ने इसको धराशायी किया था, ईवीएम का यूज करने से को बंद करो। जब लोग किसी को वोट देते हैं उस आदमी के पास परमानेंट स्लिप नहीं है कि जो ये डंके की चोट पे कह सके मैंने इसको वोट दिया। हाँ, अगर उसको पता ही नहीं लग रहा किसी को किसको वोट दिया है तो ये पार्टियां कौन होती हैं? कौन होती है? सरकार। जब लोगों को शक है, लोगों को विश्वास नहीं है, यही वो अपोजिशन में जब बीजेपी थी ये चिल्लाते थे ईवीएम में गड़बड़ है, अब ये कांग्रेस से चिल्लाती है ईवीएम में गड़बड़। अब कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ो, ये देश चिल्ला रहा है ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। ये तो ईवीएम को या जानने वाले, टेक्नोलॉजी को जानने वाला एक आदमी भी इनकार नहीं कर सकता कि इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, आपके इस पे जो पैसा निकालने की मशीन है उस पे जाके आपका कोई नंबर लेके उस पे चोरी कर लेता है, आपके पैसे निकाल लेता है एटीएम से भी। तो ईवीएम किस भला क्या है भला? ये अब देश जैसे मदारी के लिए बंदर काम करते हैं, ऐसे बहुत बार सरकारी मशीनरी और सरकारी लोग, इवन सरकारी ऑफिशियल्स वो काम करते हैं, सरकारों के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए काम करते हैं। ये देश देखता है, सब लोग देखते हैं इस बात को तो कि कैसे अफसर काम करते हैं, बिना निर्दोष लोगों को भी सताया जाता है। एक कंट्री है जहां डेमोक्रेसी में यहाँ पे नेता मंत्री संतरियों की चौधर नहीं होती, यहाँ पे चौधर होती देश की जनता की। और देश की जनता कितना फील करती है कि हमारा शासन है। यहाँ देश ये फील करता बीजेपी का शासन है, कांग्रेस का शासन है, फलां का शासन है। अरे तुम्हारा शासन है, तुम कहाँ से राजा बन बैठे भाई? 19 देश आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लगने के बाद इस देश में कोई भी राजा नहीं है, राजशाही को दफन कर चुके हम यहाँ। संजय राउत ने चैलेंज दिया कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाइए, तब पता चलेगा कौन जीतेगा कौन। अरे भाई, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में यहाँ 1-2 बार चुनाव हुआ ईवीएम मशीन से और उसमें गड़बड़ की आशंका जताई तो तुरंत बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हमने इसको जुते मारो इस ईवीएम मशीन को, अगर हमारे लोग, हमारे वोटर इसमें शंका जाहिर करते हैं और इसमें गड़बड़ की गुंजाइश है। और ऐसा लोगों को मैक्सिमम को विश्वास हो गया था किसी विनिंग कैंडिडेट ने हेराफेरी की है, पैसे लेके किसी का ईमान खरीद लो इस देश में। और खासतौर बिकने के लिए तैयार हैं लोग, यहाँ एमएलए एमपी बिकने के लिए तैयार हैं, यहाँ के मंत्री संतरी बिकने के लिए तैयार हैं। तो ये ईवीएम मशीन किस भला की वो है? किसी इंजीनियर से, किसी इसका कंट्रोल किसके हाथ में? इलेक्शन कमीशन का आपने व्यवहार देखा क्या? अभी भी ऐसे रबड़ स्टैंप लोगों को इलेक्शन कमीशन बनाने की कोशिश होती है, जैसे मदारी के हाथ में बंदर नाश्ता रहे, जैसे वो चाहिए ऐसे करे। और जबकि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है हमारा इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बॉडी होने का एहसास दिला था टीएन सेशन ने, आज वो कहां पर खड़ी है? उसके सैकड़ों हजारों शिकायत गई इसके पास, जिसने भी शिकायत की और खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक आदमी, कोई डीजीपी किसी स्टेट का, तेलंगाना का आई थिंक, वो बुके देने चला गया, उसको इमीडिएट एक्शन लेता है। यहाँ पे इतना बड़ा हरिश्चंद्र हो गया यहाँ का ये इलेक्शन कमीशन। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन भी बेहद निकम्मा और महाफुद्दू है। लेकिन जब इनसे पूछो ना, ये जहाज खरीदते हैं, ये राफेल खरीदते हैं दूसरे देशों से, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं दूसरे देशों से, ये देश के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं दूसरे देशों से। तुम्हारा क्या है भाई टेक्नोलॉजी में? और वो टेक्नोलॉजी वाले देश वो यूज करते हैं बैलेट पेपर। जवाब तुम्हारा ये घटिया जवाब है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल नेता का आज ये जवाब है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ बताएंगे। अरे ईवीएम में गड़बड़ है, कोई भी पार्टी है, ईवीएम की मशीन को चेंज करने के लिए देश डिमांड कर रहा है, देश की मेजोरिटी। ये बच्चे खड़े अभी नौजवान साथी है आपके सराउंडिंग में, इनसे भी पूछिए ईवीएम पे किस किस को विश्वास है। अगर ये मेजोरिटी कहे हमें तो पूरा विश्वास है तो चलने दो, क्योंकि मालिक तो ये लोग हैं, चारों तरफ खड़े हैं। इनसे पूछो, देश की जनता से पूछो। ये कोई कांग्रेस का, बीजेपी का या किसी और पार्टी का नेता कहेगा वो ठेकेदार है क्या इस देश का? चंद लोगों, चंद दिनों के लिए आपको ड्यूटी की है, चुपचाप ड्यूटी करो, ईमानदारी से करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ करो। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो हमारा माई बाप नहीं है इस देश का। वो अपनी नौकरी करें, सही तरीके से काम करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। देश ट्रांसपेरेंसी चाहता है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है आप लोगों का, इसलिए इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। और ये जो बोलने वाले नेता है किसी भी पार्टी के, अब इनको बोलने से काम नहीं चलेगा। सड़क पे आओ, देश की जनता तुम्हारे साथ चलेगी और ईवीएम को बंद कराएगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है ईवीएम को बंद कराना, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। कहीं पे कोई प्रोफेसर धरने पे बैठा है, कहीं पे कोई खिलाड़ी जब धरने पे बैठी, पूरे देश ने देखा नहीं क्या कि यहाँ बोलता भी नहीं कोई। इस देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री बोलते तक नहीं जब लोगों के साथ हिंसा होती है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री बोलते तक नहीं जब पहलवान लड़कियों के साथ जूता पजोरी होती है, उनके चरित्र हनन होता है उनका, ये बोलते नहीं। तो ये अब ये रक्षक कहोगे, इनको भक्षक कहोगे, बताओ क्या है? इलेक्शन जीत